मैं आज चैलेंज करता हूं लालू यादव जी, आप बार बार कहते हैं कि मैंने आवाज दी। आप लोगों को बताइए क्या पप्पू यादव का विरोध आपने कब नहीं किया? 90 के पहले हम पर कोई केस नहीं था लालू जी, 90 के बाद आपकी सरकार में हम पर केस हुआ है। हिम्मत तो आप कह दीजिए ये गलत है। रवि बाबू के घर में नवल किशोर ऋषिदेव का वोट मिला था कि आपने हमको टिकट नहीं, हम आपसे हाथ और पैर पकड़े, हमें निर्दलीय लगना। लेकिन जब जब आपको संकट आई, पटना में आप रामकृपाल जी लड़ रहे थे, संकट आया, आप हमको घर से लेके। पप्पू यादव जब आपके साथ रहा तब आप जीते, नहीं तो शरद यादव जीते। नमस्कार, आप दर्श न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं परमबीर सिंह। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव अचानक से आरजेडी के सुप्रीमो लालू यादव पर बरस पड़े हैं। लालू यादव को लेकर उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल पप्पू यादव के पुराने साथी और जन अधिकार पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र कुशवाहा आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं और इसी को लेकर जो है पप्पू यादव ने तमाम आरोप लालू प्रसाद यादव पर लगाए हैं, या यूं कहें कि पप्पू यादव का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि मेरी गलती बस यही है कि मैं लालू प्रसाद यादव के बाद जन्म लिया। इसके अलावे उन्होंने इतिहास के तमाम वाक्यों का भी चर्चा किया है जहां पर लालू प्रसाद यादव से उनको दगा मिला या फिर उन्होंने लालू प्रसाद यादव की मदद की। देखिए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं। हमारे नेता राघवेंद्र कुशवाहा जी कल राजद ज्वाइन कर, अच्छी बात है। 1 साल उन्होंने इंतजार किया, कांग्रेस के इंतजार में रहे और तेजस्वी यादव जी ने हमारे नेता को एक्सेप्ट तो किया। इसके पहले भी कई नेताओं को तेजस्वी यादव जी और संजय यादव जी ने ज्वाइन कराया हमारी पार्टी। वो ये स्वीकार तो करते हैं कि मेरे साथ वैचारिक और अच्छे लोग थे। वो कुशवाहा जी को टिकट देंगे या नहीं देंगे वो जाने। राघवेंद्र कुशवाहा जी को देना चाहिए टिकट उन्हें, जब वो ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक पढ़े लिखे VC रहे हैं, प्रिंसिपल रहे हैं, वाइस चांसलर रहे मणिपुर यूनिवर्सिटी। वो डिजायर करता है सीतामढ़ी से टिकट का, हम जरूर चाहेंगे यदि आप उससे कल ले रहे हैं। या आज मैंने देखा कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष एक हमारे नेता को बनाया बाढ़ में। कल मंगनीलाल मंडल जी के साथ हमारे एक नेता ज्वाइन किए, अच्छी बात है। टैसेस नहीं होता है। और मैं आज भी कह रहा हूं कि जिनको कोई बीजेपी यदि टिकट दे रही है, कोई जदयू दे रहा है, कोई राजद दे रहा है, तो अवसर मत गंवाइए। यदि टिकट नहीं दे रहा है तो आप ऐसे दलों में कतई नहीं जाइए जहां किसी का सम्मान नहीं है। जिस दल में मंत्री संतरी का सम्मान न हो, सिर्फ दलाली करने वाले लोग, अयासी की सारो सामान पहुंचाने वाले लोग, पैसे रसूख के वाले लोग गणेश परिक्रमा करते हैं। पढ़े लिखे वर्कर का कहीं सम्मान नहीं है, ये आप जान लीजिए। जो जितना गाली देंगे मुसलमान को, हिंदू मियां करेंगे, दूसरी जाति को, वही क्षेत्रीय पार्टी और बड़ी पार्टी में रह सकते। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस हमें आज तक, मैं कांग्रेस परिवार का हिस्सा हूं, कांग्रेस परिवार को मैं अपना मानता हूं। कांग्रेस की आइडियोलॉजी गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, झांसी की रानी, सुभाष, भगत सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू जी, सरदार पटेल, बाबा साहब अम्बेडकर, मनमोहन सिंह जी से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी जी, जो इस देश के आत्मसम्मान, आत्म स्वाभिमान के लिए हमेशा कभी साउथ, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट नहीं किया। हमेशा एक पीस की बात की, पूरी दुनिया की डेवलपमेंट की बात की। कभी भी उन्होंने नफरत की बात नहीं की, वार की बात नहीं की। कभी भी हमारा देश समृद्ध रहे, विकासशील रहे, चाहे न्यूक्लियर डील से लेकर के ऊपर तक, चाहे सोवियत संघ से लेकर के नेक्सन तक,
चाहे 71-72 से लेके परमाणु परीक्षण से लेके आज तक दुनिया को सुई से, तलवार से लेकर के चांद तक, परमाणु से लेकर के जो आज विस्तारित भारत जो दुनिया के लिए चैलेंज है, और हमें गर्व होता है अपने भारत के किसानों पर, मजदूरों पर, गरीबों पर, युवाओं पर, बेटियों पर। मैं क्यों विचारधारा कांग्रेस का मानता हूं? कांग्रेस हमें कुछ नहीं दे सकती, ना वो देती है। 1 सालों से के पहले प्रियंका गांधी जी, जिन्हें मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं और वो रेस्पेक्ट करने के लायक हैं, राहुल गांधी जी जो सच्चाई के साथ बड़ी आवाज है। मैं मानता हूं कि वर्तमान समय में इतना 100% सोने में भी 24 का कैरेट की आवश्यकता होगी। राहुल गांधी जी जिस रास्ते को अपनाए हुए हैं, कबीर, उनके भीतर जो विद्रोही बगावत की तेवर है, सामाजिक परिवर्तन, गरीबों के लिए, चाहे वो किसी भी जात का गरीब हो, युवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए, हेल्थ के लिए एक अवसर, जिसकी जितनी जनसंख्या उसकी भागीदारी, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आधार, जो लगातार एसटी, एससी, ओबीसी सभी वर्ग की बात वो कर रहे हैं। हो सकता है एक समय लगे या एक बड़ा परिवर्तन हो, क्रांति हो। राहुल गांधी जी कल कबीर हो जाए, राहुल गांधी जी कल बड़ा विद्रोही, एक इतिहासकार हो जाए, संघर्ष के ऐतिहासिक हो जाए। राजनीतिक जीवन में हो सकता है उन्हें थोड़ा और झकझोर, उन्होंने तो पहले ही प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दिया। ये नहीं है कि राहुल गांधी जी, मैं अटल जी का सम्मान करता रहूं। यदि इंदिरा जी, नेहरू जी का सम्मान है और विकास में मनमोहन सिंह और राजीव गांधी का, लाल बहादुर शास्त्री, तो अटल जी भी, जिन्होंने हर सच्चाई को एक्सेप्ट किया, इंदिरा गांधी को दुर्गा तक, चंडी तक गई, और वह व्यक्ति कभी भारत के स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। ठीक है, बीजेपी की अपनी विचारधारा थी, उस विचारधारा में जो गुरु गोलवलकर और सावरकर की जो अपनी फीलिंग थी, वो उस विचारधारा के, लेकिन उन्होंने नफरत की राजनीति नहीं की, उन्होंने देश तोड़ने बांटने की राजनीति नहीं की, उन्होंने कभी भी हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान मुसलमान नहीं किया। 11 सालों में हिंदू खतरे में पड़ गए। बहुत मजबूती के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत की 3 बार प्रधानमंत्री बनाया, चाहे परिस्थितियां जो भी हो। एक बार भारत परिवर्तन के लिए लोगों ने चुना। मनमोहन सिंह जी के राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट आरटीआई, मनरेगा से लेकर के, न्यूक्लियर डील से लेकर के, जो भारत के निर्माण में आज जो बिजली आत्मनिर्भर है, वो मनमोहन सिंह की देन है। लेकिन बीजेपी ने बहुत खूबसूरती तरीके से, जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, बीजेपी ने भी इस्तेमाल किया, और इसको राहुल गांधी जी और कांग्रेस समझ नहीं पाए। लगातार मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस हमेशा समय को गंवाती जाती है, इंतजार करता है कि ऐसा होगा तो वैसा होगा। मैं देख रहा हूं, मैं एक साधारण बात आज कहना चाहता हूं, मेरी औकात नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी कभी भी किसी कीमत पर चुनाव नहीं जीत सकता था पंजाब में, लेकिन अंतर्द्वंद इतना था कि हमारे नेताओं के रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं रखा। वहां के प्रदेश अध्यक्ष, वहां के विधायक दल के नेता, राजस्थान के प्रभारी ने राहुल गांधी के कैंडिडेट को हराने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। कैंडिडेट ने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष की फोटो नहीं लगाने पर जीत पर रहे। दोनों का अंतर्द्वंद कभी भी, मजबूत कैंडिडेट थे कांग्रेस के, हर लोगों से दिल से जुड़े हुए थे। आंसू जी सरकारी पूरी ताकत, और कांग्रेस खुद हारती है, कांग्रेस को कोई हराती नहीं है, और कांग्रेस कभी हारेगी नहीं। कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में रहती है।
कांग्रेस, मैंने देखा संघर्षशील मजबूत साथी को बहुत तवज्जो और रेस्पेक्ट कांग्रेस देने में बहुत देर करती है। क्या कारण है भाई? जहां पर 48% वोट जिस गुजरात में कांग्रेस का हो, वहां आम आदमी पार्टी गोल्डी, जो आम आदमी पार्टी के साथ झगड़ा था, वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन कांग्रेस ने सही समय पर निर्णय ले लिया। आज गोल्डी जीता, वहां आम आदमी पार्टी ने जीता, लेकिन संदेश क्या दिया? कांग्रेस हारी। हमारे नेताओं पर इसका कितना असर पड़ता है? आज लगातार ज्वाइन के बाद हमें टिकट नहीं मिली। मैंने लालू यादव जी का कभी कुछ बिगाड़ा नहीं आज तक। बिहार के जादवों ने लालू यादव को एक तरफा मदद की, प्यार दिया। मैं आज चैलेंज करता हूं लालू यादव जी, आप बार बार कहते हैं कि मैंने आवाज दी पिछड़ों को, गरीबों को। क्या आपके पहले कर्पूरी ठाकुर जी नहीं थे? क्या आपके पहले जगदेव बाबू नहीं थे? क्या आपके पहले पिछड़ा पावे 100 में 60 इसका नारा नहीं दिया गया था? क्या आपके पहले राज कवि दिनकर हो या हमारे जहानाबाद के एक सबसे बड़े पंडित जदुनंदन शर्मा, चाहे शहीद सूरज नारायण सिंह, चाहे कपिल, कोई भी ऐसे ऊंची जात के बड़े समाजवादी नेता हो या रघुवंश बाबू हो या और भी लोग, क्या उन्होंने सामाजिक परिवर्तन में भूमिका नहीं निभाई? क्या जेपी ने बड़ी भूमिका और लोहिया ने, मधुलिमे ने नहीं निभाई? क्या राजनारायण ने नहीं निभाई? क्या जॉर्ज ने नहीं निभाई? आपको सत्ता मिली, सत्ता में क्या पप्पू यादव की भूमिका नहीं रही? आप लोगों को बताइए, क्या पप्पू यादव का विरोध आपने कब नहीं किया? जब जब हम पूर्णिया से चुनाव लड़े, तब तब आप मेरे विरोध में जाके चुनाव लड़वाए, आप कैंप किया। हमेशा मैं आपको पिता की तरह, आज भी मैं आपको पिता की तरह मानता हूं। मेरे पिता को आपने किस तरीके से बेइज्जत करके रेलवे मंत्रालय से भगाया था, याद है आपको? क्या मैं पपुआ के चलते रेल भेज दूंगा? आप से मैं लगातार प्यार करता रहा। 90 के पहले हम पर कोई केस नहीं था लालू जी, 90 के बाद आपकी सरकार में हम पर केस हुआ। क्यों हुआ मेरे सरकार में केस? 90 के पहले मैं एक विद्यार्थी था, एक आनंद मार्गी था। आपको मैं एक एमएलए से आपको वोट दिलवाए थे। आप तब विपक्ष के नेता बने थे। है हिम्मत तो आप कह दीजिए ये गलत है, रवि बाबू के घर में नवल किशोर ऋषिदेव का वोट मिला था कि अभी भी सूर्यनारायण यादव जिंदा है, जयप्रकाश जी जिंदा है। उसके बाद आपने हमको टिकट नहीं दी, हम आपसे हाथ और पैर पकड़े, हमें निर्दलीय लड़ना पड़ा। आप आनंद मोहन जी से लेकर के सबको टिकट दिया, साबुद्दीन जी, लेकिन हमको टिकट नहीं मिली। मुलायम सिंह चाहते थे पप्पू यादव को टिकट मिले। आपको आज नहीं, तब से लेकर के आज तक पप्पू यादव को आपने देखना पसंद नहीं। हम एमएलए बन के आए, 11 एमएलए के साथ आपको हमने वोट दिया, हम आपको मुख्यमंत्री बनाए। संजोग से एक नरसंहार हो गया खगड़िया में, हम वहां चले गए हेलीकॉप्टर से, आपको अच्छा नहीं लगा, आपने हमको उस दिन भी डांटा था, याद होगा आपको जब मैं मिलने गया था। लेकिन जब जब आपको संकट आई, पटना में आप रामकृपाल जी लड़ रहे थे, संकट आया, आप हमको घर से लेके गए। दानापुर में रामानंद जी लड़ रहे थे, आप हमको घर से लेके। मंडल कमीशन की बारी आई, बीपी सिंह खड़े रह गए, ये पप्पू यादव को आने दो। मेरी जिंदगी खतरे में थी, मेरा पूरा परिवार की जिंदगी खतरे में थी। मेरी भाभी पर गोली चला, मेरा भाई चला गया। क्या ये सही नहीं है? आप कभी हमको हजारीबाग जेल में ट्रांसफर कर दिए, कभी बक्सर आपके रीजन में। हमको तिहाड़ जेल कौन भेजा? बिहार से। हमको बिहार जेल में अपमानित किसने करवाया? आपने। और आपने कोर्ट में एफिडेविट दिया कि इनको तिहाड़ जेल में रखा जाए। हमेशा आप कभी नहीं चाहे कि आप हम चुनाव जीते।
मधेपुरा की जनता की मजबूरी थी लालू जी। मेरे बाद आज तक आप चुनाव नहीं जीते हैं। क्यों नहीं आप चुनाव जीतते हैं पप्पू यादव के बगैर? पप्पू यादव जब आपके साथ रहा तब आप जीते, नहीं तो शरद यादव जीते। आपको हमेशा शरद यादव जी ने चुनाव हरा करा। क्यों आप कोसी सीमांचल में चुनाव नहीं जीत पाते? अररिया में कितना वोट है यादव और मुसलमान का, आप क्यों चुनाव नहीं जीतते हैं? क्या कारण है? आप यादव का नेता बोलते हैं, आप क्यों गोपालगंज चुनाव नहीं जीतते? काय आज तक गोपालगंज में आप चुनाव हारे? आपने हमको टिकट नहीं होने दिया। क्यों टिकट नहीं होने दिया? हम पूर्णिया से लड़ जाते, क्या होता? हम आपके साथ बेटे की तरह खड़े रहे। आपका बेटा 91 में जन्म लिया, वो हमें राजनीति सिखाता है। वो आपके अपने बाप के बदौलत वो राजनीति करता है। क्या वो ज्यादा है? हम क्या ऊपर से पढ़े हैं? यही ना लालू जी कि आप हमसे 30 साल पहले पैदा लिए। हम यदि बाद में पैदा लेते, पहले पैदा लेते तब आप जबरदस्ती हमको पूर्णिया में बेइज्जत किए। सुपौल में आप अगले बार रंजीत रंजन का विरोध आपके लड़के ने जाकर किया। क्या बिगाड़ा था रंजीत रंजन जी? रंजीत रंजन जी तो सब दिन आपका सम्मान किया। वो तो हमारे बातों के साथ तब भी नहीं थे, वो हमेशा कहते रहे कि मत विरोध कीजिए। आप रंजीत रंजन को हराने में सुपौल में कोई कसर बाकी नहीं रखे। क्या बिगाड़ा था? मजबूरी थी मधेपुरा। पूर्णिया में हमेशा आप हमको चुनाव हरवाए। नहीं आए थे मरंगा, नहीं गए थे लाइन बाजार। लालू जी, मेरा पूर्णिया के हर घर के साथ जाति का, धर्म का, मजहब का रिश्ता नहीं है। बेटे का रिश्ता है। गोदी में मैं खेला हूं। मधेपुरा मेरा घर है। मधेपुरा में जादव दो फर्केशन होता है, मैं मानता हूं, लेकिन और जात आपके साथ नहीं है, वो पप्पू यादव के साथ। मधेपुरा कोसी का यादव छोड़ कोई भी दूसरा कास्ट आपके साथ खड़ा नहीं रहा। याद करिए, जब शरद यादव चुनाव लड़ रहे थे, जब टेंट उजाड़ दिया था, जब अशोक सेठ हमको आकर के मारना चाहता था, आप सहरसा भाग गए थे। सहरसा सर्किट हाउस में रह करके आपके एसपी ने हमको बेइज्जत करने का काम। मधेपुरा के यूथ नहीं होते तो हम उस दिन मारे जाते। याद है कि भूल गए आप? मंच से आप चले गए थे। शरद यादव के चुनाव में थाना में झगड़ा हुआ था, रविंदर चरण जिंदा है। शरद जी सर्किट हाउस से नहीं बचाने आए, हम पूरी फोर्स से लड़ गए रविंदर चरण को बचाने के। आप हमेशा हमको बेइज्जत करो। हमेशा मैं आपके साथ खड़ा रहा। वेटनरी कॉलेज से लेकर के आज तक, लाठी रैली से लेकर के जब जब आपको जरूरत पड़ी, हम आपके साथ खड़े रहे। अब 1 सालों से आप पप्पू यादव को कैसे रोका जाए? कांग्रेस से कैसे रोकिएगा? हम एक वर्कर बन के रहेंगे। हम झारखंड में जाकर के रैली किए, हम पौने 2 महीना रहे। पप्पू यादव सभी जगह लोगों ने एक्सेप्ट किया। कितने जगह आपके लड़के को बुलाया झारखंड में? दिल्ली में 52 जगह रहे, बंबई गए, अभी लुधियाना में सभी बिहारियों ने कहा पप्पू यादव को बुला दो। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस आपसे इतना क्यों डरती है। मुझे नहीं पता कि कांग्रेस सदन के बाहर मैं साथ रहता हूं। मुझे नहीं पता लालू जी कि अब आप का 1 मिनट भी आपके लड़के चलने देते हैं कि नहीं। लालू जी, मैं भी बड़ा पुत्र की तरह रहा। पुत्र नहीं था जब मैं आपके साथ था। मैं हमेशा आप के सम्मान के साथ खड़ा रहा।
हम आपसे मिलकर आए थे और आपने जिद पर अड़के टिकट नहीं देंगे, नहीं दिए, टिकट नहीं दिए, नहीं होने दिए। उसके बाद आपने सारे मेरे एमपी को लगा दिया गाली गलौज तक। आपका एक युवा अध्यक्ष हमको गाली गलौज तक किया। सारे मेरे आपके कैंप किए। आपने हमको हराने की कोई कसर बाकी नहीं रखी। एक साल लगातार पूर्णिया के विकास में हम लगे रहे। पूर्णिया के विकास से दूसरा कोई मतलब नहीं। आप 15 साल सीएम रहे। 20 साल नीतीश कुमार जी को भी मैंने मुख्यमंत्री बना, पहली बार मुख्यमंत्री बनाने में हम साथ रहे। याद है, आप साबुद्दीन जी के साथ पाटलिपुत्र आए थे और हमसे लड़ गए थे। साबुद्दीन जी ने गोली चलाने तक की बात कह दी थी, याद है? जोगी जी, याद करिए। तब भी मैं आपका पैर छुआ था। हम नीतीश कुमार के साथ थे और उसके बाद कभी नीतीश कुमार के आज तक घर पर नहीं गए, क्योंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं वह कभी अच्छे आदमी को पसंद नहीं करने दिया। वही हालात आपके रहे। हम आपसे कभी नहीं कहा कि आप मुख्यमंत्री हमको बना दीजिए। मुख्यमंत्री कोई अपने फेट और जनता के बदौलत बनता है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते क्या दिक्कत थी? हम बनाइए ना। कितनी कुर्बानी एक व्यक्ति के चलते आप देंगे? कभी भी आप विदेश रहे, कहीं भी आप बीमार रहे, आप जेल में रहे, कभी तेजस्वी यादव आपको देखने नहीं गया। गया क्या? हमेशा आपको अपमानित किया। सिर्फ मीसा भारती आपके साथ खड़ी रही। मीसा के अलावा बड़ा बेटा आपके साथ रहा। और हमेशा उनके कहने पर आप हमको बेइज्जत करते। हमको क्या गुनाह है भाई? क्या मुझे इच्छा नहीं है कि बीजेपी खत्म हो? आप मुसलमान के साथ आप लोग राजनीति करते हैं। मेरा रिश्ता है। जैसे मैं दलित, डोम, राम, मैं हर घर में खाना खाता हूं, हर दिन खाता हूं। लालू जी, मेरे खून में है उनकी सब कुछ। हर दिन दलितों के घर में खाना खाता हूं। आप नहीं खा सकते। सब इस्तेमाल करते हैं, मैं साथ रहता हूं। किसी ने कहा दलित मरेगा तो इतने पैसे दिए जाएंगे, नौकरी होगी। आप कब यादव के साथ रहे? गिनाऊं? यादवेंदु की का मर्डर, राजेश टाइगर का मर्डर, छात्रों में कब आप हॉस्टल का सपोर्ट किए? याद करिए उस दिन, जिस दिन मेरी झगड़ा पटना एसएसपी से हुई थी। सीधी अजय कुमार के से मेरी झगड़ा हुई थी स्टूडेंट के चलते। उस दिन भी थाने में कितना बड़ा प्रॉब्लम हुआ था। छपरा में इतनी घटना घटी, क्या हुआ? आपका परिवार यादव और लोग यादव नहीं। आपके परिवार यादव के मठाधीश जब भी कोई गरीब पिछड़ों पर हमला हुआ, पूरे देश में अकेला पप्पू यादव गए। मणिपुर हम गए, आसाम हम गए, गुजरात हम गए, हर जगह जब जुल्म हुआ, महाराष्ट्र हम गए। आप कब गए लालू जी? कब लड़े? कब गया आपका बेटा आज तक बिहारी के लिए? कोरोना में हम बाढ़ में लाकर के आप लोग नहीं निकले और आप बेइज्जत करते हैं। अब हमको बता दीजिए, क्यों बेइज्जत करते हैं? हम यदि राजद छोड़ के कई राजनीति करना चाहते हैं, आपको क्या दिक्कत? हर चीजों में समाप्त करो। छपरा में यादव को घेर के मारा गए, यादव भर से राजपूत का झगड़ा हुआ, मैं दोनों परिवार को 2-2 लाख रुपया मदद, आप गए।
नरसंहार हुआ बक्सर में गए, अर्जुन यादव की हत्या हुई गए, आप कहां जाते? मुजफ्फरपुर में यादव को घेर के औरतों को पीटा गए, अरविंद यादव की हत्या हुई गोपालगंज में, आपके लड़के वहां बैठे रहे सर्किट हाउस में, बुलाता रहा अरविंद यादव की, यहां नहीं गए। क्या हुआ? क्या हुआ? 3 लोग मारे गए थे गोपालगंज में, नाटक बहुत किए थे रोड पर उतर के, क्योंकि पप्पू यादव चला गया था। पप्पू यादव के जाने के बाद यादव याद आता है। किस किस यादव का भला हुआ? आवाज दिए, आवाज दिए, आवाज देने में सिर्फ आप थे। मंडल कमीशन की लड़ाई पप्पू यादव ने लड़ी, आप लड़े। जब दंगा हुआ तो पप्पू यादव। मेरी कमजोरी सिर्फ विचारधारा है लालू जी, इसीलिए ना हम भी बहुत पहले मिनिस्टर हो सकते थे, हम भी धुरताई और दुष्टाई कर सकते थे। मुसलमान हमेशा हमको खून मांगता है, इसीलिए आज तक मैं अपनी तकलीफ कहीं अलग अलग नहीं गए, कभी नहीं झांके। जितना विश्वास मुसलमानों का मेरे साथ है उतना किसी के साथ नहीं तो हम कब के मिनिस्टर बन गए हो। हमेशा धोखा। क्या दिक्कत है भाई? हम कांग्रेस के साथ बनना चाहते हैं, फिर भी प्रॉब्लम। आप बनिए ना, बिहार एक्सेप्ट करेगा, बनिए। हमको कांग्रेस कैंडिडेट बनाएगा नहीं तो हम कहां से बनेंगे? पार्टी तो अब मेरी रही नहीं, सब पार्टी से तो आप ले ही रहे हैं। पता नहीं, प्रियंका गांधी जी से मैंने 3 बार मिल के कहा, राहुल गांधी जी बिहार के लगभग लोगों से मिलते हैं। क्या कारण है कि हम जो उनके रेस्पेक्ट के लिए सब जगह लड़े, हम मंच पर मिले, मंच पर हमने एक साथ रैली की, लेकिन हम लोग मिल नहीं पाए। जबकि राहुल गांधी जी हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। राजनीति में इस तरह का प्रॉक्सी वार ये सही नहीं है। बहुत तकलीफ होती है। मैं इसमें समाज को दोषी नहीं मान सकता। मेरा गुनाह, मेरी कोई कमजोरी होगी कि मैं धुरताई और दोगलाई नहीं कर पाता, मैं झूठ नहीं बोल पाता। सच बोलने वालों के लिए राजनीति नहीं है, और गलत समय में हम पैदा ले लिए। मेरे पास लालू जी कुछ नहीं है, मैं अकेला हो चुका हूं, मैं अकेला हूं। किसी का सहयोग और साथ नहीं है लालू जी। मेरे चुनाव में मैं अकेला और सिर्फ जनता और अकेला लड़े। युवाओं ने हमें चुनाव लड़ाए, मेरे पास पैसे नहीं थे, आज भी पैसे नहीं है, लेकिन किसी को आंसू बहाने नहीं देता हूं लालू जी। 4 महीना हुए आपके लड़के जेब से पैसा निकालते पप्पू यादव को देखने के बाद, और वो चुनाव तक ही देंगे। हम जिंदा जब तक रहेंगे एक एक गरीब के आंसू पूछेंगे। मेरी जिंदगी गरीबों की अमानत है। मेरे शरीर का रक्ती लालू जी, किडनी तक जनता और गरीब का है। मैं मर जाऊंगा, जाति पात नहीं करूंगा। चाहे जितना गाली दे किसी जात के यूथ, मैं जवाब नहीं दूंगा। वो ना समझ है, उन पर दया किया जा सकता है, गुस्सा नहीं। लेकिन आप कौन सा दुश्मनी हमसे निकाल रहे? हमें आप बकस दीजिए लालू जी, प्लीज।
आपके साथ तब तक ही लालू जी आपके साथ, आपके दल में यादव है जब तक आप हैं। कोई गलतफहमी में ना रहे। यादव किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। कभी भी यादव जब मरे, गोली चली, आप और आपके परिवार ने कभी सहारा नहीं दिया। हमेशा पप्पू यादव करेगा। कभी भी किसी जात, अभी क्यों नहीं आपके लड़के गए मुखिया मरा, क्यों नहीं आपके लड़के के एक बेटे को, बाप के इकलौते बेटे को मार दिया? ना तो कोई मंत्री गया, ना कोई सांसद। काहे नहीं के साथ? जब बक्सर में नरसंहार हुआ तो आपके लड़के ने ट्वीट तक नहीं किया। और आपकी राजनीति हरियाणा से जाकर के संजय यादव करे, बिहार के यादवों को सिखाएगा संजय यादव। लालू जी, संजय यादव बिहार के एक साधारण से यादवों का पैर का धूल ही नहीं। भले आपके बेटे का सिपह सलार हो सकता है, आपके परिवार को तोड़ने में इसकी भूमिका और यादवों के रेस्पेक्ट को कमजोर करने में इनकी भूमिका। आप राज्यसभा बना दीजिए, कोई ज्यादा नजर नहीं आया आपको। लंबी लंबी बात करता है। जो लोग को आप प्रवक्ता बना के रखे हुए, उनका चरित्र याद करिए, उनके बारे में क्या क्या गुण खिलते हैं। समाज को भी तोड़ा, आपके परिवार को भी तोड़ा। लालू जी, मैं साथ हूं आपके। यदि बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, मैं उसमें अवरोधक नहीं हूं। लेकिन आरजेडी के 15 साल का वो पल, ऊंची जात को छोड़ दीजिए। अभी तक आप नॉन यादव को एक प्लेटफॉर्म पर नहीं ले पाए। और मैं हर जात के दिल में रहता हूं, उसके खून में हूं। और नीतीश जी से ज्यादा ईबीसी और एसटी एससी के लिए जीता हूं। बिहार का हर आवाज पप्पू यादव उठाता। इसीलिए आज मुझे जब आप कल राघवेंद्र कुशवाहा जी को संजय यादव बुला करके बात किया, मुझे लगा नहीं, जब आपको सिर्फ मेरे ही साथ रहने वाले पर को लाना है, तो मुझे बिहार की जनता को बताना चाहिए। और मैं बिहार की जनता अंतिम कहना चाहूंगा, जो लोग आपके किसी मर्डर में, किसी घटना में, किसी बाढ़ और तूफान में, कोई भी जो बहुरुपया नेता लोग घूम रहे हैं, पैसा के बदौलत वो मार्केटिंग करते हैं, सारे सोशल मीडिया को खरीद के मार्केटिंग, टीवी को खरीद के मार्केटिंग, लाखों करोड़ों रुपया बांट के, आज तक किसी के घर नहीं गए, आज तक ना तो किसी घटना में जाते। आपको वैसे लोग पसंद हैं या आपका बेटा, ये आपको तय करना है। और मैं कांग्रेस से आग्रह करूंगा कि बिहार बचाने के लिए आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए। पप्पू यादव आपके पार्टी का एक सच्चा सिपाही है, वर्कर हैं। आप लात भी मारिएगा तो मैं विचारधारा के कारण, फिर मैं कह रहा हूं, विचारधारा गरीब, दलित और मुसलमान के कारण मैं आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी है कि लुधियाना जाऊं, झारखंड जाऊं, दिल्ली जाऊं, सदन में लड़ूं, महाराष्ट्र जाऊं। बिहार एक साल से मैं कहता रह गया, हमसे बात होगी। कौन सा ऐसा डर है बिहार के कांग्रेस या प्रभारी जी को, कौन सी ऐसी तकलीफ है जो सच्चा कांग्रेसी होने के नाते, जो लोग गुजरात में बेईमानी किए, जो वो कांग्रेसी है,
जो हर दिन हमारे नेता को आंख दिखाता है वो कांग्रेसी है। जो अपने नेता के प्रति पागल है वो कांग्रेसी नहीं है। बस यही आग्रह करूंगा, या तो आप हमें कांग्रेसी एक्सेप्ट करिए या तो कह दीजिए मैं अकेला रहूंगा, लेकिन मेरी प्रतिबद्धता पागल है अपने क्षेत्र की माइनॉरिटीज, दलित और गरीबों के प्रति। मर जाऊंगा, जात पात नहीं होगी और सभी जात के लिए जीऊंगा। फिर अंत में गरीबों का पूरा अधिकार मेरी जिंदगी पर, मेरी संपत्ति पर है। धन्यवाद, नमस्कार। ये तमाम बातें पप्पू यादव ने फेसबुक लाइव में कही है। उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने सिर्फ उनका इस्तेमाल किया। एक समय था कि मैं लालू प्रसाद यादव के लिए बड़े बेटे के समान था और आज भी मैं उनको पिता की तरह मानता हूं, लेकिन उनके बेटे हमको गाली देते हैं। और तमाम बातें उन्होंने कही, कैसे हमने आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया, आपको मुख्यमंत्री बनाने में हमारी क्या भूमिका रही। साथ ही बड़ा खुलासा पप्पू यादव ने यह भी किया कि जब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना था और जब विधानसभा में अब बहुमत हासिल करनी थी, तब कैसे शहाबुद्दीन और पप्पू यादव टकरा गए थे और पप्पू यादव उस तरफ जो है नीतीश कुमार के पक्ष में खड़े थे, जिस दौरान शहाबुद्दीन ने उनको गोली मारने की भी धमकी दी थी। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।